ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, किताबें और माता-पिता की बातें और गुरुजनों की बातें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देती। और मैं भी आपको बताऊँगा कि आपके लिए अर्थात मकर राशि वालों के लिए ये जो 117 दिन हैं, वो कैसे रहने वाले हैं और बिल्कुल धोखा नहीं दूँगा। सच बोलूँगा, शास्त्र के अनुरूप बोलूँगा, जो भी शास्त्र कहता है वही बोलूँगा, ज्योतिष शास्त्र। आइए इसको समझते हैं। अद्भुत है, बहुत बेहतर है। ये जो 117 दिन है, वैसे तो 123 दिन बेहतर हैं, क्योंकि 28 जनवरी से ही ये जो शुक्र हैं, आपके जो कर्मेश हैं, आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के, वैभव के, ये जो ग्रह हैं शुक्र हैं और शुक्र उच्च के हो गए हैं। कितने तारीख से? 28 जनवरी से। लेकिन 28 जनवरी से लेकर के 3-4 फरवरी तक ये 5 डिग्री से कम में रहेंगे। और ग्रह कोई भी होता है तो 6 डिग्री के बाद वो अच्छा फल देना शुरू होता है, क्योंकि 5 डिग्री तक वो कमजोर रहता है, या तो बालावस्था में रहता है। कोई भी ग्रह परिवर्तित होता है तो बालावस्था में या फिर मृतावस्था में रहता है। तो ये एक स्थिति। तो मैं 28 जनवरी को जो ग्रह उच्च का हुआ, मान सम्मान का ग्रह, पद प्रतिष्ठा का ग्रह, नौकरी पैसे का ग्रह, वो 3-4 फरवरी से एक्टिवेट हो जाएगा, फल देना शुरू कर देगा, डिग्री वाइज आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थात वसंत पंचमी के बाद आपके दिन सुधर रहे हैं। किन मामलों में? नौकरी के मामलों में। किन मामलों में? आपकी वैभव के मामले में, पैसों के मामले में, लव लाइफ के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में, विवाह करना हो, बातचीत चल रही है उस मामले में। ये समय अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो शुक्र है ना, वो एजुकेशन का भी ग्रह है। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, आप नवदंपति हैं, उसके लिए भी अच्छा है, शुभ योग है, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। कुछ अड़चनें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। विद्यार्थियों के लिए भी कुछ अड़चनें हैं, फिर वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ी देर में। इसके साथ में अगर आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो शुभ समय है, अच्छा समय है। उच्च का शुक्र होकर के सीधा ये भाग्य स्थान को देख रहा है। यानी कि वैभव या शुक्र से संबंधित, नौकरी से, बिजनेस से, लव लाइफ से, दाम्पत्य जीवन से, इन सभी से रिलेटेड जो ग्रह है भाग्य स्थान को देख रहा है, इसका मतलब भाग्य को ये मजबूत करेगा। एक तो ये है। दूसरी बात पे आते हैं। ये तो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है और फल देगा 3-4 फरवरी से। लेकिन 27 फरवरी से लेकर के भाग्येश जो शुक्र है, ये माफ कीजिए, भाग्येश जो बुध है, ये भी तृतीयस्थ हो जाएंगे आपकी राशि या लग्न से। तृतीयस्थ होने का मतलब ये है कि ये यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे, एक योग बनेगा, बहुत ही अच्छा योग है। उस योग का नाम है नीच भंग राज योग। और अपनी राशि में ही ये देखेगा, यानी कि भाग्य में ही देखेगा। भाग्येश होकर के भाग्य में देखने का मतलब ये है, बौद्धिक रूप से आपको सुदृढ़ रखेगा, मजबूत रखेगा, बावजूद इसके कि आपका नीच का हो रहा है बुध। बुध जब भी नीच का होता है तो बौद्धिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। व्यक्ति प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। बिजनेस में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है जब भी बुध कमजोर होता है। लेकिन नीच भंग राजयोग बन रहा है तो बस एक ही काम करना है आपको। जो बुद्धि में तीव्रता आएगी, तीक्ष्णता आएगी, कुशाग्रता आएगी, उस कुशाग्रता को, उस तीक्ष्णता को आप दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग में लगाना। यानी कि जो आपका काम है, जिस आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य प्राप्ति में उस जो कुशाग्र बुद्धि को है वो लगाना पड़ेगा। दुरुपयोग मत करिएगा, नहीं तो नीच का बुध दुरुपयोग करवा देता है। एक बात। दूसरी बात, नीच भंग राजयोग जैसे ही होगा तो ये शुक्र दिखावा करवाएगा। वैभव, थोड़ा सा पैसा आएगा तो दिखाना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा कुछ होगा तो दिखावा। दिखावा आपके लिए भयंकर नुकसानदायक होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा योग बन रहे हैं। क्योंकि पिशाच योग बन रहा है, प्रेत बाधा योग बन रहा है, दोष। इसके साथ में आपका जो है ना श्रापित दोष बन रहा है, ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, योग बनेगा। तो ये नुकसान करेंगे और वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये जो शुक्र है, बुधादित्य, ये आपका नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा बना रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात आते हैं, आपके जो सूर्य हैं, सूर्य भी आ जाएंगे कितने तारीख को? 14 मार्च को। 14 मार्च को जैसे ही सूर्य आएंगे, यहाँ पर शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। वैभव, पावर, शक्ति,
सब कुछ बनेगा। लेकिन बस एक ही बात है, सूर्य जैसे ही आएगा आप में रौब बढ़ेगा, पैसा दिखाने का ललक बढ़ेगा, काम करके दिखाने का मैं हूँ, मैं तुझसे कम नहीं हूँ, ये भाव आएगा। इसको डाउन शांत रखिएगा एक। दूसरी बात ये है, पावर और पैसा तो आएगा ही, थोड़ा संयमित बनना है आपको। बुध आदित्य नामक राजयोग भी बनेगा, जिसका परिणाम यह है कि आप अपने आप को बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे और राजाओं वाला फील करेंगे आप अपने आप को, शासन सत्ता वाला। तो करिए, अच्छी बात है। लेकिन एक दोष यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, वो दोष है ग्रहण। उस पर चर्चा करूंगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है उस श्रद्धा अनुसार लिख दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। तो मैं बोल रहा था कि देखिए, सारे अभी तक मैंने आपको अच्छे-अच्छे योग बताए कि ये योग, यहाँ पर शुक्र जैसे बुध आएगा ना, यहाँ पर एक विशेषता और है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बनेगा। लक्ष्मी और नारायण, यानी कि जहाँ नारायण होते हैं, जहाँ श्रीहरि होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। अक्सर लक्ष्मी की जो स्वभाव होता है वो गमनशीला होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। वो जैसे कि पैसा आपके पास स्थिर नहीं रहेगा, पैसा आएगा तो जाएगा भी, वही लक्ष्मी का स्वभाव है। लेकिन नारायण का जब वास होता है घर में, तो पैसा, लक्ष्मी जी भी रहती हैं, लक्ष्मी जी रहने का मतलब है तो पैसा भी रहेगा, पैसा भी आएगा, पैसा भी रहेगा। लेकिन जो खराब योग हैं वो ये हैं, ग्रहण योग बन रहा है। अब ग्रहण योग खराब होता है, वैसे तो बोलते हैं ना कि हजारों हाथियों के झुंड भी जो है ना, एक शेर को तितर-बितर नहीं कर सकता है। एक शेर को जो है ना, नुकसान, एक शेर का भी नुकसान नहीं कर सकता है। या फिर इस तरीके से इसको कहिए कि हजारों हाथियों के झुंड को एक ही शेर तितर-बितर कर देता है। उसी तरीके से सूर्य भले ही ग्रहण योग बन रहा हो, लेकिन इसमें ब्रह्मांड का राजा है ये। सबका पावर, सभी ग्रहों का पावर इसके हाथ में होता है। लेकिन राजा कमजोर भी होता है। सूर्य से ग्रहण लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को पावरफुल करना जरूरी है। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके साथ-साथ में एक काम और करिए, ये योग जो है आपको 1 महीने के लिए रहेगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ये 14 मार्च से लेकर के आपको 15 फरवरी तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। इस बीच में आप अगर आस-पास में कोई नदी हो, बहता हुआ पानी हो, वहाँ सवा किलो कच्चा कोयला प्रवाहित कर दीजिए, या फिर 1 नारियल प्रवाहित कर दीजिए, या फिर आप उड़द की दाल को प्रवाहित कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। या फिर चींटियों को आप आटे में चीनी डाल करके खिलाइए शनिवार के दिन। ये आपको करेंगे तो ये जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ में आप गरीबों की सेवा करिए। इस महीने में भी अच्छा है गरीबों की सेवा करना आपके लिए, क्योंकि आपके धनेश जो शनि हैं वो भी आ जाएँगे। कितने तारीख को? मार्च 29 को। 29 मार्च को जैसे ही आएँगे, आप शनि की साढ़े साती से पूर्णतः मुक्त हो जाएँगे, ये तो एक खुशी की बात है। इसके साथ-साथ में जैसे ही ये यहाँ आएँगे, 18 मई तक, 18 मई तक ये पिशाच नामक दुर्योग, खतरनाक योग बनाएँगे। पिशाच नामक या फिर श्रापित नामक या फिर प्रेत बाधा नामक दोष बनाएँगे। जहाँ मैंने पहले कहा था ना, दिखावा जहाँ आपने किया, आपकी कहानी खत्म कर देगा। जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं, वो सारे के सारे अच्छे योग धरे के धरे रह जाएँगे और सारे अशुभ योग मजबूत हो जाएँगे। जैसे ही अशुभ योग मजबूत होंगे, फिर आपका बुरा बुरा दिन भी शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, ध्यान रखिएगा। शनि 29 मार्च से आ रहा है, तो अब ये इस दौरान पिशाच योग जब बन रहा है, जो भी आपने गलत काम किए हैं पीछे, झूठ बोल करके कुछ किया है, या फिर किसी को पीड़ा पहुँचाई है, दुःख पहुँचाया है, किसी को लूटा है, किसी को दिल दुखाया है, कुछ भी गलत किया हो और अब भी आप करेंगे, आप ये समझ लीजिए ये ग्रह माफ़ नहीं करने वाला है। ये श्रापित दोष आप पर, आपके सिर पर वास करेगा
और श्रापित दोष जैसे सिर पर वास करेगा, आप नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे दूसरों का। जैसे ही आप नुकसान पहुँचाएँगे, आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने उपाय आपको बताए ना, वो उपाय भी करना है। जैसे मैंने आपको जो सवा किलो कच्चा कोयला जो उपाय बताए, वो उपाय आपको करना है। ठीक? ये करेंगे अच्छा रहेगा और दीन दुखियों की सेवा करनी है। अगर ऐसा करते हैं आप नौकरी में, हर क्षेत्र में नौकरी में चाहे कहिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर कहिए, चाहे हर क्षेत्र में अच्छा शुभ होगा। निश्चिंत रहिए। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा। आपकी कुंडली ही परम सत्य होती है, ध्यान रखिएगा। आपका आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो। नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हमारी मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।